हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं एएमएच पे, यानी कि एंटी मुलेरियन हार्मोन्स के ऊपर। एंटी मुलेरियन हार्मोन्स क्या होते हैं और इनका आपकी रिप्रोडक्टिव एज से क्या रिलेशन है, इनका कितना लेवल होना चाहिए और ये कम होने पर इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके क्या क्या हमें साइड इफेक्ट्स होते हैं, यानी कि अगर ये कम हो रहा है तो हमें इसकी क्या क्या खामियाजा भुगतने पड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हर लड़की के केस में एक यूट्रस होती है और 2 फैलोपियन ट्यूब के साथ 2 ओवरीज जुड़ी हुई होती हैं और इन 2 ओवरीज में से किसी एक ओवरी से, लेफ्ट से या राइट से, एवरी मंथ एक फॉलिकल ये बन के बाहर आता है इसमें, और जब वो रप्चर होता है तो स्पर्म अगर उससे फ्यूज हो जाए तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है। साथ में इसके अंदर कई छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। ऐसे ही दूसरी ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। तो अगर एक मंथ में, जनवरी में अगर राइट ओवरी से हुआ है तो फरवरी में वो लेफ्ट ओवरी से रिलीज होता है। तो जो मैच्योर फॉलिकल है उसमें से कोई हार्मोन रिलीज नहीं होते, लेकिन जो उसके पीछे छोटे छोटे से फॉलिकल्स हैं उनमें से हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन को हम नापते हैं एएमएच में, एंटी मुलेरियन हार्मोन के केस में। यानी कि जो एएमएच लेवल है इट डायरेक्टली टेल्स कि इसके पीछे और कितने छोटे छोटे से फॉलिकल्स तैयार हैं, बन रहे हैं, और ऐसे ही दूसरी ओवरी में कितने हैं। और जब कोई लड़की पैदा होती है, पैदा होते ही गॉड उसको फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल्स देते हैं, यानी कि उसमें एक्स सेल्स का नंबर फिक्स होता है। और ऐसा नहीं होता कि आप उसको किसी भी मेडिसिन से, किसी भी डाइट से या किसी भी तरीके से, किसी सर्जरी से, किसी ट्रीटमेंट से आप उसको कम या ज्यादा कर सकें। तो जो हमारा पहले का टाइम होता था उसमें हम क्या देखते थे कि हमारा डाइट स्टाइल बिल्कुल नेचुरल होता था और हमारे आर्टिफिशियल डाइट्स नहीं होती थी। और जब लड़की पैदा होती है तो उसके केस में ऑलमोस्ट 3 मिलियन कितनी होती है, एक्स सेल्स होती हैं। लेकिन जब उसकी प्यूबर्टी होती है, यानी कि उसके जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उस समय से लेकर और जब उसका मेनोपॉज होता है वो ऑलमोस्ट 3 से लेके 400 तक, 300 to 400 तक फॉलिकल्स बनाती है। यानी कि उसको अपनी पूरी लाइफ में 300 से 400 टाइम ही अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ बना सके, यानी कि उसकी जो है कंसेप्शन के चांसेस 300 से 400 बार ही होते हैं। अब इसमें आपने क्या देखना है कि अगर आप किसी मंथ में बहुत ज्यादा मेडिसिन ले रहे हैं और आप स्टिमुलेट कर रहे हैं ओवुलेशन को, तो एक से ज्यादा ओवुलेशन होगा। ये दोनों साइड से भी हो सकता है और दोनों साइड से मल्टीपल ओवुलेशन भी हो सकता है। और ऐसा आपने अगर कंसीव करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम किया, 4-5 महीने तक किया, 6-7 महीने तक किया, तो अल्टीमेटली आपका ये वाला स्टॉक है ये कम हो जाएगा। तो इसके बाद आपको फिर जो मेनोपॉज है वो जल्दी आएगा। या आपकी कोई सर्जरी हुई है, सर्जरी में आपका ओवरी का कोई पोर्शन जो है वो खराब हो गया है, तो यहाँ पे जो स्टेम सेल्स थी फॉलिकल्स की वो खत्म हो गई है, तो आप उस केस में भी आपके जो एक्स हैं वो नंबर ऑफ एक्स कम हो जाएंगे, यानी कि स्टॉक जो पीछे रिजर्व है वो कम हो जाएगा। उसका फिर एएमएच लेवल क्या आएगा, लो आएगा। और इन जनरल लाइफ में क्योंकि आपको भगवान ने एक फिक्स एक्सेल्स दी है, तो जैसे जैसे आपकी एज बड़ी होगी वो फॉलिकल्स का नंबर क्या होगा, कम होता जाएगा। और साथ में आप देखेंगे एएमएच लेवल आपको कम मिलेगा। बिगिनिंग में एएमएच लेवल ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो पीछे फॉलिकल्स हैं उनका कम होगा। शुरू में जब लड़की बड़ी होती है, उसको पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 300 में से एक आगे बन रहा है फॉलिकल तो 299 के कारण वो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। नहीं, उसके पीछे जो 8 से 10 फॉलिकल्स जो थोड़े से बड़े हैं, छोटे छोटे से फॉलिकल्स हैं, उनसे जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो दूसरे मंथ में एक और होगा, तो पीछे जो 8-10 होंगे वो, तो इन द बिगनिंग आप देखेंगे कि जो 8-10 है वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। तो आपको यहाँ पे इस तरीके से कर्व का जो स्लोप है वो कम मिलेगा, लेकिन बाद में ये नंबर कम हो जाता है। तो इस
इसका स्लोप क्या होता है, स्टीप हो जाता है, काफी तेजी से ये डिक्रीज होता है। और ऑलमोस्ट 30 की एज के बाद हो सकता है आपने 30 के आसपास पहली प्रेगनेंसी कंसीव कर ली और आपको पता भी नहीं चला कि आपका AMH कम हो रहा है, लेकिन जब आप दूसरी प्रेगनेंसी कंसीव करने जाएंगे तब तक आपकी एज 32, 33, 34, 35 कुछ भी होगी, तब आपको चिंता होगी कि अरे हमारा तो AMH लेवल ही क्या हो गया है, कम हो गया है, और आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे आपने ये देखना है AMH लेवल का इस एक्सेल से जो कि मैच्योर होके आ रही है, इससे कोई रिलेशन नहीं है, पीछे कम है या ज्यादा है। जो मैच्योर होके आएगी उसकी क्वालिटी से डिपेंड करता है कि आपको बेबी हेल्दी होगा या नहीं होगा। तो कोई इसके बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं है कि शुरू में जितने भी एग्स आएंगे वो सारे बहुत अच्छे होंगे और बाद में जितने भी रिलेशन आए, जितने भी एग्स आएंगे वो सारे पुअर क्वालिटी के होंगे। उनमें भी कुछ अच्छी क्वालिटी के हो सकते हैं। तो आपको हेल्दी बेबी हो सकता है, आपको होपलेस नहीं होना है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसका लेवल होना कितना चाहिए। तो हम जनरली देखते हैं कि इसका लेवल 1.5 नैनोग्राम है ना पर उसमें लीटर से पर मिलीलीटर से, है ना, ये होना चाहिए आपका 4 नैनोग्राम तक। अगर ये इस रेंज में आ रहा है तो ये एक नॉर्मल रेंज है, लेकिन अगर वो 1.5 से नीचे आ रहा है, 1 से लेके 1.5 तक, तो ये लो कहलाएगा, लो नॉर्मल कहलाएगा। और अगर वो 0.5 से लेके जैसे 0.8 है, 0.9 है और 1 के बीच में है तो ये लो होगा। और अगर इससे भी नीचे है, 0 से लेके 0.5 के बीच में, तो ये वेरी लो, क्रिटिकली लो कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपको बहुत ही दिक्कत होने वाली है। सिमिलरली अब आप देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम में आप समझ सकते हैं कि अगर आपका पीरियड पहले 4 या 5 या 6 दिन रहता था तो अब वो धीरे से 1 साल, मतलब आप रेगुलर फील करेंगे कि अरे 6 दिन की जगह 5 ही हुआ। फिर आप आगे वाले साल में फील करेंगे 5 की जगह 4 दिन ही हो रहा है, या 4 की जगह 3 डेज ही हो रहा है, 3 की जगह 2 डेज ही हो रहा है, 1 डे ही हो रहा है, खाली स्पॉटिंग हो रही है। तो ये सीधा सीधा इंडिकेशन होता है आपके लो AMH लेवल का, यानी कि आपके जो पीछे एक्स हैं वो अब कम होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। और अगर वो 4 से ज्यादा है तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्स पीछे जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। और ये आपको हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, कि आपको बहुत ज्यादा ओवुलेशन हो रहा है। इसका मतलब आपने या तो कोई दवाई ली है या आप कोई डाइट ऐसी ले रहे हैं जिससे वो इंड्यूस हो रहे हैं। तो इस टेस्ट को कराने से पहले ध्यान देना कि आपको कोई ओवुलेशन स्टिमुलेट करने वाली कोई सी भी मेडिसिन नहीं लेनी है, चाहे वो आपकी आयुर्वेदिक है, होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, आपने कोई दवाई नहीं लेनी है। और दूसरा, आप इसको मंथ के कौन से दिन करा सकते हैं, क्योंकि इसका इस एक्सेल से कोई रिलेशन नहीं है कि इसका हार्मोन कम है, ज्यादा है, या इसका साइज बड़ा है, छोटा है, पीरियड के कौन से दिन इसका क्या हार्मोन लेवल होगा, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये तो इसके पीछे बचे हुए रिजर्व के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि पूरे मंथ में कांस्टेंट रहता है। तो इसीलिए आप चाहे तो पीरियड के फर्स्ट डे, चाहे तो 10th डे, चाहे तो 15th डे, या एनी डे, आप किसी भी दिन इस टेस्ट को करा सकते हैं। और इस टेस्ट को कराने से पहले आप ध्यान रखें, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने पिज्जा खा के नहीं जाना, पास्ता खा के नहीं जाना, या आपने भूखे पेट जाना है या भूखे पेट नहीं जाना। आप मर्जी 2 दिन तक का फास्ट करके जाइए और मर्जी ओवर ईटिंग करके जाइए, मर्जी फ्रूट्स खाइए, मर्जी सैलेड खाइए और मर्जी जंक फूड खाइए, आप कुछ भी खा के जाइए, आप ये टेस्ट करा सकते हैं। और अगर इसकी वैल्यू 1.5 से 4 आती है तो इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल वैल्यू। और आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि आपकी जो इसकी वैल्यू है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है, रादर 1.5 भी जो है कोई अच्छी वैल्यू नहीं है, ये आपका एक सिग्नल है कि यहाँ से अब आपका कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर अभी भी प्लान नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपनी एक्सेल्स को फ्रीज करवा के रखवा सकते हैं। इसके लिए कुछ हार्मोन्स देके आपके मल्टीपल फॉलिकल्स बनाए जाएंगे, उनको फिर बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और उनको लिक्विड नाइट्रोजन में फ्रीज करके रख दिया जाएगा जब तक आप चाहें।
लो टेम्परेचर पे, आप चाहे 2 साल के लिए, आप चाहे 4 साल के लिए, आपको लगता है कि अभी 30 साल हो गए, आपकी मैरिज नहीं हुई है और आप उस अच्छे से बेबी कंसीव करना चाहती हैं, तो बाद में जब इसका लेवल बहुत नीचे आ जाएगा तो आप आईवीएफ के थ्रू भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके लिए भी अच्छी क्वालिटी के एग होना बहुत जरूरी है। तो आप कम से कम अपनी अच्छी क्वालिटी के एग्स को टाइम रहते, मतलब छोटी एज में ही, अर्ली 30s में ही आप उसको फ्रीज करवा के रखवा सकती हैं, और आपकी जब मैरिज हो जाए और आप कंसीव करना चाहें, जितने भी टाइम के बाद आप उसको कंसीव कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे भी मैंने कहा कितने भी टाइम के बाद, इट डजंट मीन कि आप कहें कि मैं तो 50 की एज में कंसीव करना चाहूंगी, मैं 55 की एज में, तो आपके जो आईवीएफ के फेलियर के चांसेस हैं वो उतने ज्यादा हो जाते हैं। तो इसके लिए आप अपने एग सेल्स को भी टाइमली फ्रीज करवाइए, और उसके बाद इम्प्लांटेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो वो भी आप जल्दी से जल्दी करिए। अल्टीमेटली नटशेल में यह है कि एएमएच आपके जो रिजर्व एग्स हैं केवल उनका नंबर बताता है, इसका बेबी कैसा होगा, बेबी फिजिकली फिट होगा या नहीं, मेंटली फिट होगा या नहीं, और आपको कैसी क्वालिटी के बच्चे पैदा होंगे, इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर पता चल सकता है कि अब आपकी फर्टिलिटी धीरे धीरे डाउन हो रही है। बिफोर इट गेट्स एट क्रिटिकल स्टेज यू हैव टू टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स। आपने अपने अंडों को निकलवा के सेफ रखना है, ताकि आफ्टर मैरिज आप उनको काम में ला सकें। तो ये थी हमारी छोटी सी इंफॉर्मेशन एएमएच लेवल को लेकर। इसके ऊपर हम आगे और भी वीडियोस बनाएंगे, जिसमें हम इसके और जितने भी फैक्टर्स हैं जो इसके और इससे रिलेटेड इश्यूज हैं, हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी से सब हेल्दी रहो और अपने प्रेगनेंसी को प्लान करो। आई विश कि सबको भगवान एक एक बच्चा तो जरूर ही दे।